जेपीएससी की तैयारी में कुछ कानून सिर्फ चैप्टर्स नहीं होते, वो नींव के पत्थर होते हैं। और आज हम ऐसे ही एक बहुत जरूरी कानून की बात करने वाले हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, या जिसे हम सब एसपीटी एक्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये झारखंड की आत्मा से जुड़ा एक कानूनी कवच है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो एक लाइन है ना, इसमें एसपीटी एक्ट का पूरा सार, पूरी फिलॉसफी छिपी है। ये कानून मानता है कि जमीन सिर्फ खरीदने बेचने की कोई चीज नहीं है, बल्कि ये संथाल आदिवासियों की पहचान है, उनकी संस्कृति, उनके वजूद की बुनियाद है। तो जाहिर है ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति को बचाने की कोशिश है। और यही सोच इस कानून को इतना खास बनाती है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये कानून है क्या। फिर उस ऐतिहासिक विद्रोह की चिंगारी को देखेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। इसके बाद हम इसके प्रोटेक्शन के तरीके, इसकी कानूनी भाषा और आखिर में इस एक्ट की असली आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 नाम से ही पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। समझिए कि ये झारखंड के आदिवासी समुदायों के लिए एक लीगल शील्ड, एक कानूनी ढाल की तरह है। एक ऐसी ढाल जिसे खास तौर पर उनकी जमीन और उनके हक की हिफाजत के लिए बनाया गया था। इसका मेन मकसद था संथाल परगना क्षेत्र, मतलब आज के दुमका, देवघर, गोड्डा, पाखुड़ और साहेबगंज जैसे जिलों में आदिवासी समुदायों के जमीनी हक को बाहरी लोगों के शोषण से बचाना। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ जमीन का कानून नहीं है, ये एक पूरे जीने के तरीके को, एक पूरी जीवन शैली को बचाने का एक मजबूत प्रयास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सख्त कानून की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? तो चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है अन्याय की, शोषण की और फिर उस विद्रोह की जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलोनियल एरा में संथाल समुदाय का बहुत ज्यादा शोषण हुआ। एक तरफ थी जमींदारी व्यवस्था, तो दूसरी तरफ साहूकारों का महाजनी शोषण। बाहरी लोग, जिन्हें दिकू कहा जाता था, वो उनकी जमीनों पर कब्जा करते जा रहे थे। सोचकर देखिए, किसी की अपनी ही जमीन पर उसका कोई अधिकार न रहे। इसी अन्याय ने एक बहुत बड़े विद्रोह की आग जलाई, और उस वक्त के ब्रिटिश कानून उनकी हिफाजत करने में पूरी तरह फेल हो चुके थे। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये कानून एक लंबे और खूनी संघर्ष के बाद बना। 1850 के दशक में शोषण जब हद से ज्यादा बढ़ा, तो 1855-56 में संथाल हूल हुआ, जिसका नेतृत्व किया सिद्धू कानू ने। ये विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट था। इसके दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने कुछ कानून बनाए तो सही, पर वो काफी नहीं थे। और आखिरकार आज़ादी के बाद 1949 में बना ये एसपीटी एक्ट, जो उस पूरे संघर्ष की विरासत है। तो उन सभी ऐतिहासिक अन्यायों से निपटने के लिए 1949 में एसपीटी एक्ट को एक पक्के और परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर लाया गया। चलिए अब जरा इसके प्रोटेक्शन के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। यहाँ एकदम साफ साफ दिखता है कि कैसे कानून ने हर प्रॉब्लम का सीधा जवाब दिया। एक तरफ समस्या थी जमीन पर अवैध कब्जे की, तो समाधान के तौर पर गैर आदिवासियों को जमीन ट्रांसफर करने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए रैयत के अधिकारों को कानूनी तौर पर मजबूत किया गया, और जो कमजोर ब्रिटिश कानून थे उनकी जगह भारतीय संविधान के तहत एक ठोस कानूनी ढांचा तैयार किया गया। तो इस एक्ट के मुख्य उद्देश्य बिल्कुल क्लियर थे। पहला, आदिवासी जमीन को किसी भी तरह के गैर कानूनी ट्रांसफर से बचाना। दूसरा, उनके जो पारंपरिक जमीनी सिस्टम और रीति रिवाज हैं उन्हें बचाए रखना। तीसरा, रैयतों यानी काश्तकारों का शोषण पूरी तरह से रोकना। और चौथा, काश्तकारी से लेकर विरासत तक हर चीज को रेगुलेट करना, ताकि इलाके में शांति बनी रहे। अब देखिए, किसी भी कानून को समझना हो तो उसके खास शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी होता है ना? और जेपीएससी परीक्षा के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए कुछ खास डेफिनेशंस को फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है रैयत। अब ये रैयत होता कौन है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो रैयत वो इंसान है जो खेती करने के लिए जमीन रखता है। मतलब ये वही काश्तकार या किसान है जिसके हक की हिफाजत के लिए ये पूरा कानून बनाया गया है। अगला शब्द है आदिवासी या एबोरिजिनल। इस कानून के हिसाब से आदिवासी का मतलब है वो सभी नोटिफाइड आदिवासी या सेमी ट्राइबल समुदाय के लोग जो संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं।
यही परिभाषा तय करती है कि कानून का ये सुरक्षा कवच किसे किसे मिलेगा। और तीसरा अहम शब्द है जोत या होल्डिंग। इसका मतलब है जमीन का वो खास टुकड़ा जो किसी रैयत के पास है और जिसकी पूरी डिटेल सरकारी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज है। असल में यही वो जमीन है जिस पर कानून के सारे सुरक्षा नियम लागू होते हैं। चलिए, अब सिर्फ कानून के शब्दों से आगे बढ़ते हैं और इसकी गहरी फिलॉसफी को समझते हैं कि आज के झारखंड में इसकी अहमियत क्या है, मतलब इस एक्ट की असली आत्मा क्या है। संथाल विद्रोह का नारा था अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। एसपीटी एक्ट 1949 असल में इसी नारे की कानूनी और संवैधानिक जीत है। ये संथाल लोगों की अपनी जमीन पर अपने फैसले लेने की मांग को कानूनी मान्यता देता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक ऐतिहासिक संघर्ष की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। आज विकास और औद्योगिकरण का दौर है। ऐसे में 1949 के कानून की ये सुरक्षा वाली भावना 21वीं सदी की नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को कैसे ढाल सकती है? इस पर सोचना होगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं बल्कि झारखंड के भविष्य के लिए भी बहुत अहम है।